आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं मास्किंग के ऊपर कि फोटोशॉप में कितने टाइप की मास्किंग होती है, किस मास्किंग का क्या यूज है और हमें कौन सी मास्किंग यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों फोटोशॉप के अंदर तीन मास्किंग होती है, लेयर मास्क, क्लिप मास्क और वेक्टर मास्क। जो इसमें मेन काम से जो मेन काम की चीज है वो एक तो क्लिपिंग मास्क है और एक लेयर मास्क है। तो हम दोनों इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि मास्किंग किस टाइप से यूज करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करें। तो सबसे पहले क्लिपिंग मास्क करने के लिए, क्लिपिंग मास्क होता क्या है पहले वो हम समझते हैं। क्लिपिंग मास्क ये होता है, जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं इसके अंदर किसी को क्लिप करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो हमने ना एक इमेज लिया, यहाँ से हमने कोई भी एक इमेज ले लिया, जैसे ये एक पिक्चर ले लिया हमने यहाँ पे। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है वो इसके अंदर क्लिप हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हम इस पिक्चर को जिसके अंदर क्लिप करना है उसके जस्ट अब ऊपर रखेंगे और ओल्ड कंट्रोल जी कर देंगे। ये ओल्ड कंट्रोल जी आप है ना शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। शॉर्टकट की के लिए हम लोग यूज करते हैं ओल्ड कंट्रोल जी, ये क्लिपिंग मास्क। या फिर आप है ना मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअल में कैसे, आपने राइट क्लिक किया और क्लिपिंग मास्क, लेयर पे राइट क्लिक किया और क्लिपिंग मास्क। इस तरह से ये मेरा क्लिपिंग मास्क हो गया। क्लिपिंग मास्क का मतलब क्या है कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था और ये मेरा एक लेयर था, ये मेरा एक पिक्चर था। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो इस ऑब्जेक्ट से बाहर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा हाइड हो जाए, वो शो नहीं हो। और तो इसके लिए हम लोग ओल्ड कंट्रोल जी से ये हमने क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि क्लिपिंग मास्क का कहाँ कहाँ यूज होता है। क्लिपिंग मास्क का जैसे मुझे कोई कोलाज बनाना हो, जैसे हम लोगों को एक कोलाज बनाना है ये वाला, ठीक है, हम इसको लेके जाते हैं हमारे वाले पेज के ऊपर, ठीक है, हम यहाँ लेके आए, ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। हम ये देखते हैं कि क्लिपिंग मास्क, देखो क्लिपिंग मास्क है, आप कोरल में कर सकते हो, फोटोशॉप में कर सकते हो, इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, फिग्मा में कर सकते हो और एक्सडी में कर सकते हो। अब जैसे मान लो मुझे ऐसा कोलाज बनाना है, ऐसा कोई डिज़ाइन तैयार करना है, तो हम लोग क्लिपिंग मास्क की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक बॉक्स बनाया, इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे, कंट्रोल टी करके हमने इसको एडजस्ट कर लिया छोटा बड़ा। अब इसके बाद में हम ओल्ट के साथ में कॉपी किया, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो हम ओल्ट के साथ में कॉपी करते जाएंगे और कंट्रोल टी करके साथ में हम लोग इस तरह से एक इसका डिज़ाइन तैयार कर लेंगे ऐसा, ठीक है। ये हमने ओल्ट की के साथ में ऐसा मल्टीपल बॉक्स बना दिया हमने, ये हमारे मल्टीपल बॉक्स हो गए, ठीक है। ओल्ट की का यूज़ करते जाओ और ये बॉक्स बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। ओल्ट के साथ में कंट्रोल टी मारा और हमने ये तैयार कर लिया। ये रहो, मात्र कुछ ही सेकंडों में हमने ये एक कोलाज तैयार कर रहे हैं ओल्ट के साथ में। फिर बड़ा किया, थोड़ा हम है ना इसका कलर थोड़ा अलग कर देंगे ताकि ये हमें पता रहेगा कि ये किस लोकेशन के लिए, किस लोकेशन के लिए बन रहा है। ये आ गया। अब हम लोग थोड़ा इसको लेयर को डाउन कर देंगे। तो लेयर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में कर्ली ब्रैकेट। ये मेरा एक डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। अब हम शिफ्ट के साथ में इन सभी को सिलेक्ट करके इनको एक तरफ रख देंगे। ये मैंने एक तरफ रख दिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम गूगल पे गए और गूगल पे जाने के बाद में हमने फैमिली पिक्स ले लेते हैं अपन। गूगल से कोई भी फ़ोटोज़ को हम सर्च करके हम लोग क्लिपिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ से ये अलग मल्टीपल फ़ोटोज़ है तो हमने यहाँ से कॉपी किया। अब देखो वही बात है जो हमने पहले समझी थी कि जिसके अंदर क्लिप करना उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, जिसके अंदर क्लिप करना है। अब मैंने क्लिप किया। अब इसके बाद में हम लोग ओल्ड कंट्रोल जी, ये इसमें आ गया और जो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए उसको मैंने शो कर दिया, बाकी को मैंने हाइड कर दिया। इसी तरह से जैसे मान लो मुझे कुछ ये पिक्चर चाहिए तो हमने यहाँ से कॉपी किया। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर कोलाज बना रहे हो तो इमेजेस हाई रेजोल्यूशन लो, ये हम समझाने के लिए आपको ले रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया। अब इसी तरह से आप बस कॉपी करते जाइए और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, कंट्रोल वी करिए और कंट्रोल जी करिए। देखो 3 स्टेप में आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी इमेज कॉपी करिए, अगर आपके लोकल पे तो लोकल पे लीजिए और अगर आपको नेट से लेनी है नेट से लीजिए। सेकेंड स्टेप, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए जिसके अंदर क्लिप करना है। थर्ड, कंट्रोल वी
और फोर्थ ओल्ड कंट्रोल जी। मात्र 4 स्टेप के अंदर आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो और ये बहुत काम की चीज़ है। जब आप मोबाइल ऐप वगैरह बनाते हो, जब आप आईडी कार्ड वगैरह क्रिएट करते हो, तब ये हमें यूज करना होता है। कंट्रोल टी, ये लो, कंट्रोल टी, ये लो। जो ऑब्जेक्ट आपको शो करना है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ से हमने आपको पेस्ट कर दिया, ओल्ड कंट्रोल जी कर दिया। अब लास्ट में हमें कोई बड़ी सी पिक्चर लेंगे, जैसे ये बड़ी सी पिक्चर ले लिया, इस पर क्लिक किया, ये मेरा हाई रेजोल्यूशन इमेज आ गया, ये आ गया। इसे कॉपी करेंगे और हम जिसके अंदर पेस्ट करना है, ओल्ड कंट्रोल जी, कंट्रोल टी। अब देखो, अगर बड़ा इमेज है तो आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए तो हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ये देखो, ये आपका एक कोलाज बन गया। इस कोलाज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका एक कोलाज। ओल्ड कंट्रोल जी, ओनली ओल्ड कंट्रोल जी से हमने ये सीखा। अगर आपको ये समझ में आया है या अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही फ़ोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर किसी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।